यूपीटीटी हिंदी साल पेपर 13 नवंबर 2011। पहला अपमान में उपसर्ग है अप। दुर्व्यवस्था में उपसर्ग है दुर। पराजय में उपसर्ग है परा। द्विगु समास का उदाहरण है नवग्रह। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है योजक चिन्ह। यह नई साड़ी है। वाक्य में नई शब्द है विशेषण। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आम्र। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। मुँह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? यामिनी। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। मनः धन रथ। विद्यार्थी का उदाहरण है दीर्घ स्वर संधि का। दिग्भ्रम उदाहरण है व्यंजन संधि का। बिल्ली छत से कूद पड़ी। कौन सा कारक है? अपादान कारक। नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। युधिष्ठिर। शैव कहते हैं जो शिव की उपासना करता है। वाचाल कहते हैं जो बहुत बोलता है। श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द है क्रिया विशेषण। शुद्ध शब्द है आनुषंगिक। शुद्ध शब्द है अंत्याक्षरी। शुद्ध शब्द है सुषमा। घुमक्कड़ में प्रत्यय है अक्कड़। डिबिया में प्रत्यय है इया। भिक्षुक में प्रत्यय है उक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? नीरद। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है जितेंद्रिय। आहा आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द है अव्यय। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पानी। पवन का संधि विच्छेद है पोधन अन। यूपीटीटी हिंदी साल पेपर फर्स्ट 27 जून 2013। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है आस्तीन का सांप। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है जितेंद्रिय। पवन का संधि विच्छेद है पोधन अन पवन। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है पुनः धन जन्म। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यण। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। उन्मूलन का विलोम है रोपण। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? बीजवपन काल। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। किसकी पंक्ति है? घनानंद। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? यमुना। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह। दशरथ सूत तिन्हु लोक बखाना। राम नाम का मरम है आना। किस रचनाकार की पंक्तियां है? कबीर। हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1893 ईस्वी। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल जी। व्युत्पत्ति
विभक्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? क्रिया के आधार पर। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। 6 वर्ण किसके योग से बनता है? आधा क प्लस श। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता। कवि का स्त्रीलिंग है कवित्री। तरणी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य। मीन का पर्यायवाची शब्द है मत्स्य। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है भार्या। अनुपम का पर्यायवाची है अद्वितीय। कान का कच्चा होने का अर्थ है सुनी बातों पर विश्वास करना। टीटी हिंदी यूपी टीटी पेपर फर्स्ट 23 फरवरी 2014। संकर शब्द किसे कहते हैं? दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। सत शब्द की स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? आ प्रत्यय का। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक प्रिय होना। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? कटक। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? यायावर। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। समास का अर्थ है संक्षेप। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है भाषा के प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं एक आता है? हंसना। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? मेरी गाय काली है। नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। निम्न शब्द में अभिकरण कारक का प्रयोग हुआ है वाहनारूढ़। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? रीतिकाल। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आशीर्वाद। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्म कारक। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन का उपनाम है अज्ञेय। बिहारी के प्रसिद्ध हैं दोहा। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है पुनः धन जन्म। शोक किस रस का अस्थाई भाव है? करुण। सूरदास ने किस भाषा में सुरसागर की रचना की? ब्रज। दोहा में कितनी मात्राएं होती है? 24। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? कुलीन। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दात्री। लड़का पेड़ से घिरा में कौन सा कारक है? अपादान कारक। पापी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी में अलंकार है उपमा।
बीजक किसकी रचना है? कबीर की। यूपीटीटी सॉल्व पेपर फर्स्ट 2 फरवरी 2016। पहला, अष्टछाप के कवि नहीं है नाभा दास। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, अनिर्वचनीय। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? सरदार पूर्ण सिंह। भूषण किस काल के कवि हैं? रीतिकाल। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का। कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। ट वर्ण में किस प्रकार के व्यंजन है? मूर्धन्य। अंधेर नगरी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे खुसरो। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है रति। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है मछली। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। तेरी बरछी ने बरछीने हैं। खलन का पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। हिंदी प्रदीप्त पत्रिका का संपादन किया है बालकृष्ण भट्ट। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है सूर्यधन उदय। यथाशक्ति में समास है अव्ययी भाव समास। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? भंवरा। मुदरी का तत्सम शब्द रूप है मुद्रिका। निम्न में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? वृत्त और विकास। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? जगनीक के द्वारा। दुल्हिन गावहु मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये किसकी पंक्तियां है? कबीरदास की। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अंतर्राष्ट्रीय। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है दोनों ओर मुसीबत। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए अपकर्ष। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। अंधेर नगरी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक पर क्लिक करें और हमारे वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक भाई बहनों का इसका लाभ मिल सके। अगला वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन पर दबाएं या क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।